हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, तो चलिए परसेंटेज का कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न दिया है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या है वह जेड है, अर्थात पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में जो रेशियो निकलेगा उसको हम निकालना चाह रहे हैं। तो रेशियो एक्स, रेशियो वाई और रेशियो जेड। अब यहाँ कह रहा है कि जो दो संख्याएं हैं वह क्रमशः तीसरी संख्या से 35% और 50% अधिक है। अर्थात कहने का मतलब कि अगर तीसरी संख्या को 100 मानते हैं तो जो पहली संख्या होगी वह 35% अधिक होगी, अर्थात यह होगा आपका 135। और जो दूसरी संख्या होगी वह 50% अधिक होगी, अर्थात यह होगा आपका 150। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको 5 से डिवाइड करके देख लीजिए। यह आपका हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 रेशियो 5 तिहाई 15 और इसको करेंगे तो 20-2500। अब जो है अब इससे छोटा नहीं होगा। अब जो है प्रश्न के अनुसार अब निकालते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। अब कह रहा है कि जो पहली संख्या है वह इस संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखते हैं जो 27 है वह 30 का कितना प्रतिशत है, यही हमें निकालना है। तो यहाँ से एक जीरो कट गया। अब 3 से 27 को भाग करेंगे तो 9 बार में जाएगा। 9 का गुणा 10 में कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 गुणे 10, अर्थात आपका आएगा 90%। कहने का मतलब है कि जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या के 90% के बराबर है और यही आपका आंसर होगा। ये एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। मान लेते हैं कि तीनों संख्याओं में अनुपात आपका जो होगा, मान लेते हैं कि z का जो है वैल्यू है वह 100 यूनिट के बराबर है। यहाँ पर जो है अगला बात कर रहा है कि जो दो अन्य संख्याएं हैं वह तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है। तो अब जो है दूसरी संख्या जो है वह तीसरी संख्या से 25% अधिक है। तो अर्थात इसका मतलब हुआ कि y का जो वैल्यू निकलेगा वह 125 निकलेगा। अब जो है जो पहली संख्या है वह तीसरी संख्या से 12.5% जो है अधिक है। हमने आपको बताया था कि 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह आपका होता है 1/8। अर्थात कहने का मतलब है कि जो पहली संख्या होगी वह जो है तीसरी संख्या से 12.5% अधिक होगी। इसका मतलब होगा कि 100 गुणे यह जो है 12.5% का वैल्यू जो है यह इंक्रीज करेंगे तो यह मूल संख्या में एक और जोड़ देंगे, अर्थात यह होगा 9/8 जो होगा। ऐसे कर देते हैं तो यह इसका निकल जाएगा 12.5%। तो अब जो है इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यह 12.5% अधिक वैल्यू निकाल लिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4 से इसको डिवाइड कीजिए। 4 दूनी 8 हो गया आपका। यह हो गया आपका 25 चौको 100। अब इसको इसमें 25 8 225 नवा 225। तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 225/2, अर्थात इसको इसमें अब रख देते हैं। इसको भाग भी दे लेते हैं। चलिए यह आपका हो जाएगा 2 एकम में 2, 2 एकम में 2 और 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, अर्थात 112.5 होगा। कहने का मतलब है कि जो पहली संख्या होगी वह 112.5 होगा, दूसरी संख्या 125 होगा, तीसरी संख्या आपका 100 होगा। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, अर्थात जो यह पहली संख्या निकाले हैं इस दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो यह आपका होगा 112.5 बट्टा 125 और गुणे 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा 25 पचे 125, 25 चौको 100। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह आपका होगा 5 चौको 20 को 0 कैरी 2, 4 दूनी 8 10 को 0 कैरी 1, 4 एकम में 4 1 5, 1 चौको 4, ये दशमलव लगा देंगे एक अंक पे और यह आपका हो गया 5 यहाँ से। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 9 45 और यह आपका 0, अर्थात 90। कहने का मतलब है कि जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या का
90% के बराबर है और यही आपका आंसर होगा। बता दें कि यह जो क्वेश्चन आपको हमने बताया यह एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या होगी। कहने का मतलब है कि कोई संख्या है और उस संख्या में उसके 25% से गुणा करते हैं तो मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो जाती है। तो कह रहा है कि वह संख्या क्या होगी। बता दें कि यह जो प्रश्न है वह आपका एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। मान लेते हैं कि वह संख्या जो है वह आपकी यक्स है। अब इस यक्स का जो है हम 25% निकालेंगे तो यह होगा यक्स गुणे 25/100 अर्थात हो जाएगा यक्स बाई 4। अब जो कह रहा है कि इसका और इसका अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यह जो है इस संख्या से 200% अधिक के बराबर हो जाता है। तो चलिए यक्स गुणे यक्स/4 इज इक्वल टू यक्स का 200% अधिक मतलब हो गया यक्स गुणे 300/100। यह हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 3x। एक यक्स से एक यक्स को कैंसिल कर देंगे तो यक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 गुणे 3 अर्थात जो है यक्स का वैल्यू निकला 4 गुणे 3 इज इक्वल टू 12। अर्थात कहने का मतलब है कि वह जो संख्या होगी वह 12 के बराबर होगी और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% ह्रासित मान में अंतर 36 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे वर्धित का मतलब इंक्रीज से है और ह्रासित का मतलब होता है डिक्रीज से है। कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या के 20% को इंक्रीज कर दिया जाए और उस संख्या के 25% को डिक्रीज कर दिया जाए और इसका डिफरेंस लिया जाए तो वह 36 के बराबर है। तो अब हमें निकालना है कि वह संख्या कौन सी है। मान लेते हैं कि वह संख्या जो है यक्स है। तो यक्स में जो है 20% का अगर वृद्धि करते हैं तो यह 120/100 होगा। फिर आपका इसी संख्या में जो है 25% का कमी किया जाए तो 25% की कमी करेंगे तो आपका होगा 75/100 और इसका डिफरेंस अगर हम ले लेते हैं तो आपका 36 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यह आपका हो जाएगा यक्स गुणे इसको हम काटेंगे 20 से तो 20 छक्के 120 और 20 पचे 100 माइनस यक्स गुणे इसको काटेंगे 25 से तो 25 से 75 25 चौको 100 इज इक्वल टू 36। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम इसका 20 होगा तो 20 होगा तो यह आपका हो जाएगा 6 चौको 24 यक्स माइनस इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 5 से 15 यक्स। अब बट्टा यहाँ होगा आपका 20 इज इक्वल टू 36। अब इधर इसको बुलाकर गुणा कर देंगे तो यह 24 में से 15 घटा देंगे तो यह आपका हो जाएगा 14 में से 5 गया 9 और 1 में से 1 गया जो अर्थात होगा आपका 9 यक्स इज इक्वल टू 36 दूना 72 720। तो यक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 8 72 और यह आपका 0 है यानी 80। कहने का मतलब है कि वह जो संख्या है वह आपका 80 है और इस 80 में यदि 20% का वृद्धि कर दिया जाए और इस 80 में 25% का कमी कर दिया जाए और इसका डिफरेंस लिया जाए तो यह 36 के बराबर होगा। अतः आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक और एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाए और उत्तर दशमलव में दे का उत्तर 4.5 देता है। उसके उत्तर में त्रुटि की प्रतिशतता बताइए। कहने का मतलब है कि एक में जो है एक में से हमको घटाना है 1/4 और 1/5 के योग को, लेकिन घटाने पर जो है वह उत्तर दे रहा है 0.45। अब इसको जो है हम जोड़ कर देखेंगे कि सही जो है वैल्यू क्या मिल रहा है, उन दोनों में कितने की त्रुटि हो रही है, यही प्रश्न में पूछ रहा है।
तो चलिए हम सही उत्तर निकालते हैं। सही उत्तर आपका होगा, चूंकि एक में से घटाना है, एक में से घटाना है हमको 1/4 और प्लस 1/5। कहने का मतलब है कि एक में से हमको घटाना है 1/4 और 1/5 के योग को। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस यह होगा आपका 5 प्लस 4/20, यह होगा आपका 1 माइनस 5 9/20। इसको इसमें गुणा कर लेंगे तो 20 होगा, 20 में से आपको 9 घटा देंगे तो 11, तो 11/20 जो होगा वह आपका सही उत्तर होगा। लेकिन वह लड़का जो उत्तर बताया है वह बताया है 0.45। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फ्रैक्शन में होगा 45/100। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यह हो गया 5 9 45 और 20 25 100। अर्थात देखिए हमारा जो उत्तर आया है वह 11/20 आया है और इसका जो उत्तर आया है 9/20 आया है। तो कह रहा है कि अब प्रतिशत त्रुटि बताना है, तो देखेंगे कि इसमें जो है त्रुटि कितने का हो रहा है। तो त्रुटि आपका हो रहा है 11/20 माइनस 9/20। अब इसको जो है घटा लेंगे, 11 में से 9 गया 2, अर्थात 2/20 का त्रुटि हो रहा है। जो है 2/20 का त्रुटि हो रहा है। हमको त्रुटि प्रतिशत निकालना है, तो त्रुटि हो रहा है 2/20 का। और किस से? तो इस सही उत्तर से, अर्थात आपका 11/20 से। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए इस 20 से अब 20 कैंसिल हो जाएगा। अब होगा आपका 2/11 अगुणे 100। इसको हम लिख सकते हैं 200/11 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नहीं, ऑप्शन में आपका डायरेक्ट दिया है 200/11, तो इसलिए जो होगा आपका आंसर जो होगा वह 200/11% होगा। प्रश्न दिया है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से असफल हो गया। उस परीक्षा के पूर्णांक कितने थे? कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक लाना जरूरी है। कहने का मतलब है उसका मिनिमम कट ऑफ जो है वो आपका 36% है। और कोई लड़का है जो 190 अंक प्राप्त करता है लेकिन जो है 35 अंकों से असफल हो जाता है। अर्थात यदि वह 35% पा जाता, अर्थात वह अगर 35 नंबर पा जाता तो वह जो है अपना जो मिनिमम कट ऑफ है उसको पार कर जाता, अर्थात 36% के बराबर हो जाता। तो हम जो है इसको बनाएंगे, यह आपका हुआ कि वह 190 अंक जो है प्राप्त किया और 35 अंकों से वह जो है मिनिमम कट ऑफ से रुक गया। तो अगर इसमें जो है 35 अंक जोड़ देते हैं तो यह मिनिमम कट ऑफ अर्थात यह 36% के बराबर हो जाएगा। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 5 और यह आपका होगा 9 9 और 3 आपका हो जाएगा 12, कैरी 1 1 1 2, अर्थात जो होगा 36% जो होगा वह 225 के बराबर होगा। तो अगर जो है हम 100% निकालना चाहते हैं, 36% आपका बराबर है 225 के, तो 1% का अगर वैल्यू निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा 225/36। तो 100% का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यह होगा 225/36 गुणे 100। अब इसको जो है 9 से, देखिए 9 से कटेगा, 9 चौको 36 और यह होगा आपका 9 दूना 18, 18 4 22 होता है, तो 9 पच्चे 45, यह कैंसिल हो गया। अब आया आपका 100% जो होगा यह होगा आपका, इससे इसको कैंसिल करेंगे 100 को तो यह 25 बार में जाएगा, तो 25 गुणे 25। तो 100% का जो वैल्यू होगा वह आपका 625 होगा। और बता दें कि यही जो होगा उस जो है परीक्षा का पूर्णांक होगा। अर्थात कहने का मतलब है
कि जो उस पेपर का पूर्णांक हुआ होगा वह 625 हुआ होगा और यही आपका आंसर होगा। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि इतना डीपली मैथ 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको बहुत ही कम यूट्यूब पर मिल सकता है। तो इसलिए कृपया आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।